प्यारे बच्चों, आज हम दिस और दैट का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? दिस और दैट का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम किसका प्रयोग पढ़ेंगे? दिस दैट का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? दिस दैट का प्रयोग पढ़ेंगे। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दिस का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? दिस का प्रयोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दिस का मतलब होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह। दिस मीन्स यह। इसका प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए किया जाता है। किसकी वस्तु के लिए किया जाता है? नजदीक की वस्तु। कैसी वस्तु? नजदीक। हम संकेत करके बताते हैं। कोई अगर वस्तु हमारे आसपास मौजूद है और वो नजदीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। अगर मेरे साथ बोलेंगे, नजदीक की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। अब समझ आ गई बात? नजदीक की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। बच्चों, दिस का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक वचन के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु एक वचन में है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और वो वस्तु हमारे नजदीक स्थित होनी चाहिए। कहाँ पर स्थित होनी चाहिए? नजदीक स्थित होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए हम कहेंगे, दिस इज ए टेबल। दिस इज ए टेबल। मेरे साथ बोलेंगे, दिस इज ए टेबल। दिस इज ए टेबल। यह एक मेज है। यह एक मेज है। तो प्यारे बच्चों, समझ आ गई बात? दिस का प्रयोग हम नजदीक स्थित वस्तु के लिए करते हैं, और वो वस्तु हमारे पास में स्थित होनी चाहिए, यानी कि दूर स्थित नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे, दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिस के और उदाहरण कराता हूँ। देखो, बोलो, दिस इज ए फैन। दिस इज ए फैन। यह एक पंखा है। दिस इज ए फैन। यह एक पंखा है। यह एक पंखा है। अब तीसरा उदाहरण देखो, दिस इज ए रूम। दिस इज ए रूम। यह एक कमरा है। यह एक कमरा है। तो प्यारे बच्चों, ये था दिस का प्रयोग। किसका प्रयोग? अभी हमने सीखा दिस का प्रयोग। किसका प्रयोग सीखा? दिस का प्रयोग। किसका प्रयोग सीखा? दिस का प्रयोग। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग सीखेंगे? दैट का प्रयोग। दैट मीन्स वह। दैट मीन्स
दैट मीन्स वह। तो प्यारे बच्चों हम दैट का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग सीखेंगे? दैट का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग सीखेंगे? दैट का प्रयोग सीखेंगे। दैट मीन्स वह। दैट मीन्स वह। प्यारे बच्चों दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूर की वस्तु के लिए। जैसे हमने सीखा भाई नजदीक की वस्तु के लिए इस दिस का प्रयोग करते हैं और दूर में स्थित वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग। प्यारे बच्चों दैट का प्रयोग भी एक वचन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक वचन ने बताया दैट का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक वचन के लिए होता है। तो दोस्त प्यारे बच्चों अब हम दैट का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग सीख रहे हैं? दैट का प्रयोग सीख रहे हैं। बच्चों मेरे साथ बोलेंगे सभी। दैट इज ए ट्री। दैट इज ए ट्री। वह एक पेड़ है। वह एक पेड़ है। तो प्यारे बच्चों अब पेड़ दूर है। पेड़ कहाँ है? दूर। तो दूर की वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा उदाहरण। दैट इज ए काऊ। दैट इज ए काऊ। वह एक गाय है। वह एक गाय है। वह एक गाय है। अब तीसरा उदाहरण देखेंगे हम। कौन सा उदाहरण? तीसरा उदाहरण देखेंगे। किसका प्रयोग सीख रहे हैं हम? दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग सीख रहे हैं। देखिए दैट इज ए पॉन्ड। दैट इज ए पॉन्ड। वह एक तालाब है। वह एक तालाब है। तो बच्चों बताओ तालाब दूर है पास है? दूर। कहाँ पर है? दूर। और दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। तालाब कितने हैं? एक। कितना है? एक। हमने कहा दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक वचन के लिए होता है। दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए होता है और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ आ गया? किसका प्रयोग? दिस का और दैट का। किसका प्रयोग? हाँ तो आज हमने सीखा दिस और दैट का प्रयोग। तो ये आपके समझ आ गया। ठीक है।